नमस्कार। मैं हूं कार्तिक दत्ता, आपका अपना लीगल और टेक्निकल एनालिस्ट। क्या आपको पता है, जब बैंक से पोजेशन नोटिस का वो लिफाफा घर आता है, तो वो सिर्फ एक कागज नहीं होता, वो होता है एक गहरा डर। अक्सर लोग घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है सब खत्म हो गया, वे अपना घर छोड़ देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, बैंक की इस पूरी प्रक्रिया में हर एक कदम पर कई बड़ी कानूनी कमियां यानी लीगल फ्लॉज होती हैं, और यही वो जगह है जहां से आपकी जीत की शुरुआत होती है। मैं पिछले कई सालों से बैंकिंग फाइल्स और नोटिस की बारीकियों पे काम कर रहा हूं। आज मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जिससे आपकी फाइल कोर्ट में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। ये कोई कानूनी सलाह नहीं है, ये है एक सही फाइल ऑडिट की समझ। चलिए आज बात करते हैं सारफेजी एक्ट के बारे में, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। देखिए, बैंक आपसे कहेगा ये प्रॉपर्टी अब हमारी है, पर सच्चाई क्या है? सरफेसी एक्ट की सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 का नोटिस सिर्फ एक सिंबॉलिक पोजेशन है। आपको घर से निकालने के लिए बैंक को मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी हर प्रक्रिया को साबित करना पड़ता है, और उस प्रक्रिया में आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। बैंक कभी नहीं चाहेगा कि आप नियमों की इस ताकत को समझें। सबसे पहली बात, आप सिंबॉलिक पोजेशन और फिजिकल पोजेशन के बीच का अंतर स्पष्ट समझ लें। जब बैंक सिंबॉलिक पोजेशन का नोटिस देता है, तो वो केवल सांकेतिक कब्जा होता है। कानूनन बैंक आपको बलपूर्वक बेदखल नहीं कर सकता। यदि बैंक फिजिकल पोजेशन चाहता है, तो उसे सेक्शन 14 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सीएमएम के समक्ष आवेदन करना होगा। यहां आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और कोर्ट आपको अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्रदान करेगा। अब इस बात को समझिए, प्रोसीजरल कंप्लायंस अत्यंत आवश्यक है। बैंक सीधे सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 का नोटिस नहीं दे सकता। इसके पूर्व उन्हें सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत 60 दिनों का डिमांड नोटिस देना अनिवार्य है। सेक्शन 13 सब सेक्शन 3A के प्रावधानों के अनुसार यदि आप उस नोटिस के विरुद्ध कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हैं, तो बैंक को 15 दिनों के भीतर उसका वैधानिक उत्तर देना बाध्यकारी है। यदि बैंक इन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है, तो पूरी कार्यवाही नल एंड वॉइड हो जाती है, और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी में आप इसे कानूनी आधार पर चुनौती दे सकते हैं। द सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 ट्रैप। अब इस बात को अच्छी तरीके से समझिए। बैंक सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 का नोटिस भेजने से पहले सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 का 60 दिनों का डिमांड नोटिस भेजने के लिए बाध्य है। क्या आपने उसका जवाब दिया था? स्टेट्यूटरी एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 31 के अंतर्गत कुछ संपत्तियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। पहली, यदि संपत्ति एग्रीकल्चरल लैंड यानी खेती की जमीन है। दूसरी, यदि आपने कुल ऋण का 80% से अधिक भुगतान कर दिया है, अर्थात बकाया राशि मूलधन के 20% से कम है। और तीसरी, यदि कुल बकाया राशि 1 लाख रुपए से कम है। इन स्थितियों में बैंक की कोई भी कार्यवाही कानून की दृष्टि में मान्य नहीं होगी। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, जिसे कहते हैं राइट ऑफ रिडेम्पशन। नीलामी यानी ऑक्शन से पहले बैंक को आपको 30 दिनों का सेल नोटिस देना अनिवार्य है, और हमारा कानून स्पष्ट कहता है राइट ऑफ रिडेम्पशन यानी नीलामी शुरू होने के आखिरी मिनट तक अगर आप अपना पूरा बकाया चुकाने की क्षमता रखते हैं, तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी नीलाम नहीं कर सकता। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। अंत में एक बहुत बड़ा कानूनी जाल, जिसे कहते हैं DRAT, ड्रैट, डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। लोग अक्सर कहते हैं DRT जाइए, लेकिन एक कड़वी सच्चाई जो कोई नहीं बताता, अगर DRT का फैसला आपके खिलाफ जाता है और आप ऊपरी अदालत यानी DRAT, डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करना चाहते हैं, तो कानून की सेक्शन 18 के तहत बैंक की डिमांड का कम से कम 50% पैसा आपको पहले जमा करना होगा। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। इसलिए मेरी सलाह है कि जो भी कानूनी लड़ाई लड़नी है, उसे पहली बार में ही DRT में एक मजबूत डॉक्यूमेंटेशन और सही ड्राफ्टिंग के साथ लड़ना चाहिए।
अब एक बुनियादी सवाल, क्या आपकी फाइल इस कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है? देखिए, हम सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, हम कोर्ट में आपका पक्ष नहीं रखते। हमारा कार्य क्षेत्र है आपकी फाइलों का गहन डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट करना। एक अलीगल और टेक्निकल रिसर्चर के तौर पर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि बैंक की हर एक प्रोसीजरल लैप्स यानी कानूनी चूक पूरी तरह से उजागर हो। हम आपकी फाइल को एक बुलेट प्रूफ आधार देते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जब आप अपने चुने हुए सीनियर एडवोकेट के पास जाएं, तो उनके पास हमारी जीत के लिए तर्कों का एक ऐसा मजबूत संग्रह हो जिसे कोई काट न सके। हमारा काम है आपकी इस कानूनी लड़ाई की नींव को अभेद्य बनाना। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फाइल्स का गहराई से एनालिसिस करें ताकि आपके वकील एक सशक्त और ठोस आधार के साथ अदालत में खड़े हो सकें, तो नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। याद रखिए, सही जानकारी ही हमारी जीत की पहली सीढ़ी है। हम साथ हैं और हम लड़ेंगे। धन्यवाद।